नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, अपराधियों पर सीधा वार और नक्सलवाद के खात्मे तक लगातार प्रहार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया है, या तो अपराध छोड़ दें या अंजाम भुगतने को अपराधी तैयार रहें। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सख्ती ही अपराध पर लगाम का एकमात्र समाधान है। देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को समत्व भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षकों से सीधे संवाद कर मुख्यमंत्री ने कहा, जो अधिकारी कार्रवाई में ढिलाई करेंगे वो मैदान में नजर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर महिला अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को अराजक तत्वों से मुक्त करने के लिए थाना स्तर पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा, छेड़खानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्र के मार्गदर्शन में मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश तय है। नक्सलियों के पास अब दो ही रास्ते हैं, आत्मसमर्पण या फिर अंत। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समाज के साथ वो सारे अपराधी तत्वों पर कठोरता के साथ पुलिस कार्रवाई करे। ऐसे अपराध, जिन अपराधों को लेकर के हम सबके लिए जो भावना है कि हमारे सभ्य समाज में उन सारी बातों के लिए स्थान है जिनके लिए समाज जाना जाता है, और ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज विरोधी गतिविधि चलाते हैं उनको किसी हालत में बख्शा नहीं जाए। कठोर कार्रवाई किया जाए। जो कार्रवाई कर सके उन्हीं अधिकारों को मैदान में रखा जाएगा। जो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ढीले पड़ेंगे, उनको मैदान से हटा देंगे। 1.5 साल के अंदर जितनी 10 से ज़्यादा घटनाओं में हमने नक्सलवादियों का खात्मा किया है और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे करके पूरा क्षेत्र कवर करेंगे। किसी हालत में इससे अब हम कोई कम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये नक्सलवाद की घटना, या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको मरने के लिए तैयार होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। भिंड में पत्रकारों से कथित बदसलूकी और जैतवाड़ा में थाने के अंदर आरक्षक पर गोलीबारी से लेकर लव जिहाद की आड़ में छात्रों से गैंगरेप जैसे मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और राज्य में जंगल राज के हालात का आरोप लगाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज एक पुलिस के कर्मचारी को अपराधियों ने थाने में जाकर गोली मार दी। आपकी कानून व्यवस्था का असली चेहरा फिर एक बार प्रदेश और देश के सामने आया। मैं आपको आग्रह करता हूं कि जो पुलिस कर्मचारी के साथ वो गोलीबारी नहीं हुई है, वो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ गोलीबारी हुई है। कृपया करके इसको गंभीरता से लें। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक कूट, सम्मान का, अपमान का, ईगो का, इस तरह की भावना आपके मन से बाहर होनी चाहिए। और जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे आप सलाह भी लो। आप में जिस तरीके का आपका काम करने का तरीका है, आप सलाह बहुत कम लेके अपने अनुभवों का लाभ ही लेते होंगे। मैं समझता हूं कि अनुभव के साथ साथ सलाहकार भी अच्छे रखोगे तो प्रदेश अच्छा चलेगा। लेकिन सरकार का दावा है कि पुलिस को पूरी छूट दी गई है। देवास के पायलट प्रोजेक्ट जैसे मॉडल अपनाए जा रहे हैं, जिससे समय की बचत और त्वरित न्याय संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, प्रशासनिक अमले को संवेदनशील और सक्रिय बनना होगा ताकि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो क्या सरकार की सख्ती अपराधियों पर भारी पड़ेगी, या विपक्ष के सवाल इस सख्ती की पोल खोलते हैं? क्या जनता को अब मिलेगा निर्भीक वातावरण? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो
मुख्यमंत्री एक तरफ जहां बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि अपराध का अंत होना चाहिए, एक्शन भी जल्द होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, कि आप निर्देश देने की बात तो करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन सलाह भी आपको लेनी चाहिए। सलाह लेंगे तो और बेहतर काम आप कर पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। या तो अपराध का रास्ता छोड़ दें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और सिर्फ अपराधियों तक ही उनका संदेश सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो अफसर ड्यूटी ठीक से नहीं करेंगे उन पर भी कार्रवाई तय मानी जाएगी, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। तो अपराध का अंत, एक्शन तुरंत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वाणी आहलूवालिया जो जुड़ी है। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शिफाली गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिफाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, लगातार बैठकें मुख्यमंत्री ले रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने यह चिंता जाहिर की है कि आप सिर्फ बैठकों तक सीमित हैं, लेकिन धरातल पर तो मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, तो उन पर लगाम कैसे लगेगी? सबसे पहले तो टीवी 24 के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, शिफाली जी, हिमाद्री जी, और आपको भी प्रणाम करती हूँ जी नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अंतर्गत हम एक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत साफ और स्पष्ट है उनकी मंशा, किसी को भी बख्शने की नहीं है। यदि वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उसमें कर्मचारी है जी। जो भी हमारे प्रशासनिक अमला है, उसको भी बहुत ठोस शब्दों में चेतावनी दी गई है। और रही बात असामाजिक तत्वों की, चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो समाज के भीतर के घात करने वाले ऐसे कुछ लोग हों, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे आपराधिक मंशा वाले लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का ध्येय तो है ही ये। हम आज तो पूरे देश ने देख लिया है कि हम काल्पनिक घोषणा ही नहीं करते, हम ठोस कार्रवाई करते हैं, हम उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। देश ने विगत वर्षों में देखा है कि कौन कार्रवाई करने में सक्षम है और किसके पैर कांपते हैं कोई ठोस कार्रवाई करते हुए। ये तो हम 20 साल में हम आजमा चुके हैं। तो निश्चित रहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी मंशा, उसकी जो उसने जो विकल्प चुना है, वो है अपराधियों को उनके लिए उचित दंड देना, ऐसा दंड जिससे बाकी के ऐसे ही मंशा वाले लोगों की रूह कांपे और कोई भी उस पथ पर जाने से बिल्कुल डरे। और रही बात नक्सलियों की, तो हम ये भी देख चुके हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री का एक घोषणा था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत कार्य किया है और उसके हमको सफल परिणाम भी मिल रहे हैं कि नक्सली क्षेत्र अब सीमित रह गए हैं। नक्सली जो विकास के विरुद्ध थे, जो वहां की उन्नति के विरुद्ध थे, उनको इस हशर पर लेके आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और रही जितनी कसर अब बची हुई है, तो वो भी साफ संदेश दे दिया है, या तो आप रास्ते पे आ जाइए या आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। जी बिल्कुल हिमानी सिंह जी, लेकिन ये जो सरकार का रवैया है कि या तो आप रास्ते पे आए या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्या जमीन पर भी इस पर अमल होता दिखता है? क्या वाकई प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में निर्भीक और निश्चिंत रह सकती है? पहले तो सभी को ऑपरेशन सिंदूर की शुभकामनाएं और भारतवर्ष की जो सेना है उस पर हम सभी को गर्व है। इत्तेफाक से पैनल में बैठी सभी महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर वाले ही रंग के कपड़े पहनकर पाकिस्तान को एक संदेश देने का प्रयास किया है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ मोहन यादव जी से, क्या आपको लगता है कि अपराधी उनके एक मीटिंग का ही इंतजार कर रहे थे और उसके बाद रुक जाएंगे? क्या आपके चैनल पर और बहुत सारे चैनल्स पर हम इस बारे में डिबेट नहीं कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री ने एक स्टेज से बोला था कि जो भी लव जिहाद करेंगे उन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाएगी? और जब लव जिहाद के जो मामले अभी हाल फिलहाल में पकड़े गए, एक वो क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री हर समय निवास करते हैं, भोपाल, और एक उनका
इनका जो गृह क्षेत्र है, वहीं से वो मामले पकड़ेगा। और अब इन लोगों का राग अलापना चालू हो गया कि जो कानून अपना काम करेगा, न्याय करेगा, तो क्या अपराधी आपको लगता है इस बात का इंतजार करते हैं कि किसी मंच से मुख्यमंत्री जी माइक से भाषण दे देंगे? ये सब चीजें कथनी और करनी के फर्क जैसी हैं कि जो करनी है वो दिखाई कहीं भी नहीं दे रही है। जैसा कि अमित जी आपने पूछा कि कहीं पे भी जमीन पर ये सब चीजें नहीं दिखाई जा रही है। चाहे इंदौर में जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि एक वकीलों के एक प्रदर्शन में पुलिस वालों के साथ किया गया, जैतवाड़ा, भिंड और लव जिहाद के मामले हो, चाहे नशे की वो हो। अब इसमें कहीं ना कहीं सरकार का लूपहोल यहाँ समझ में आता है कि अभी तक सरकार, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री जी इस जड़ तक नहीं पहुंच पाए कि कौन लोग इनका पोषण कर रहे हैं और कहां से इनको फंडिंग हो रही है। जो क्लब 90 क्लब था उसके ऊपर कार्रवाई करने में अभी तक उसके संचालक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये सब सिर्फ कोरी बातें हैं मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए। जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा, जीतू पटवारी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो कुछ भी करते हैं वो अपने मन से ही करते हैं और वो किसी की सलाह लेना नहीं पसंद करते। तो उन्हें अनुभवी लोगों की सलाह लेकर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कायम करनी चाहिए, उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। और जितने फेलियर्स, मैं बिल्कुल इसको कहने में गुरेज नहीं करूंगी कि जितने 2 साल में हमने देखे उतने तो फिर कभी भी नहीं देखे कि जिस तरह का ड्रग्स का उद्योग पनप रहा है, जिस तरह से बेटियों के साथ मामले आ रहे हैं। टॉप 2 में हमारा मध्य प्रदेश आता है, कभी महाराष्ट्र ऊपर, कभी हम ऊपर। इस तरह की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। किसानों की आप बात देख लीजिए, किसी के भी साथ मुख्यमंत्री जी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया काम है। अगर उन्हें वाकई में करना है तो ये जमीन पर दिखाई देना चाहिए। और जो इस तरह के क्लब्स वगैरह हैं उन पर फौरन कार्रवाई। आजकल तो सबसे एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। तो अपराधियों के बदले पहले तो अपना जो उसमें झांक लीजिए कि कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो टीकमगढ़ का मामला हो, चाहे अब ये क्लब 90 का मामला हो। कि सरकारी जमीन, क्या मुझे बताइए अमित जी, क्या मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल, गौशालाएं, स्कूल बहुत ज्यादा हो गए हैं कि सरकारी जमीन जो है क्लब्स के लिए आवंटित की जाने लगी और उसमें इस तरह के गोरख धंधे होने लगे। और हम लोगों को इसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाने चाहिए। और अगर सरकार इस मामले में फेल है तो, हालांकि जिस क्लब की आप बात कर रहे हैं क्लब 90, उसे तो निगम ने कार्रवाई करते हुए सील भी कर दिया है, लेकिन सरकार कह रही कि अभी और कड़ी कार्रवाइयां बाकी हैं। मैं इस पर जवाब लूंगा वाणी जी से। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार शेफाली गुप्ता जी का भी हम रुख कर लेंगे जो पैनल में हमारे साथ हैं। शेफाली जी, लगातार मुख्यमंत्री बैठकें लेते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन एक जो पुलिस का खौफ होना चाहिए अपराधियों में, क्या वाकई हमें मध्य प्रदेश में आज वो दिखाई दे पा रहा है जो पहले कभी होता था? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हम महिला अपराध से जुड़ी यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये सिर्फ बातें ही होती हैं। महिला अपराध से हमको बचाने से पहले तो पुलिस अपने आप को बचाए। जगह जगह पुलिस पर आक्रमण हो जाते हैं, पुलिस की पिटाई हो जाती है। पुलिस पहले अपने आप को सुरक्षित कर ले। मोहन यादव जी बैठक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो संवेदनशील हो रहे हैं महिला अपराध को लेकर और एक्शन के मूड में आ गए हैं। देखिए, कमिश्नर प्रणाली लाई गई थी मध्य प्रदेश में, भोपाल में खासतौर पर, ये सोचकर कि अपराधों में कमी लाई जाएगी, लेकिन ऐसा कोई बहुत खास अंतर नजर नहीं आया। दोनों ही सरकारों में महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। कोई भी सरकार अपनी पीठ इस बात पर नहीं थपथपा सकती कि हमारी सरकार के रहते महिला अपराधों में कमी आई। पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, एक महिला नेत्री को ही जलाकर मार दिया गया था। अभी की मैं करंट की बात करूं तो भाजपा की सरकार है और यहाँ पर नशे में लिप्त है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो हमारे यहाँ के युवा नशे में डूबे हुए हैं। ये नशा हमारे शहर में कहां से आ रहा है, क्या पुलिस ये नहीं छान पाई? क्या क्लब 90 को तोड़कर ये सारे मामले को खत्म किया जा सकता है? क्या सिर्फ क्लब 90 में ही यही हो रहा था, बाकी और कहीं नहीं हो रहा? तो इन सब की जो जड़ें हैं, जब तक इनको नहीं खोला जाएगा, जब तक इनको नहीं खोदा जाएगा, तब तक किसी भी तरह से महिला अपराध खत्म हो जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा, इस तरीके का दावा जो है वो बेईमानी है। और महिला अपराध जो एक शब्द है, मोहन यादव जी हो या कांग्रेस की सरकार रही या कभी आए, लेकिन ये जो महिला अपराध शब्द है, मुझे लगता है ये शब्द विलुप्त हो जाना चाहिए।
एक महिला होने के नाते मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब हम, कई बार मेरे साथ ही होता है कि हम अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम सड़क पर जा रहे हैं, कोई हमको स्टॉप करता है और जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बहुत साधारण तरीके से कहती है अरे मैडम जाने दीजिए, इन लोगों की तो आदत होती है। तो छेड़छाड़ के जो छोटे छोटे मामले होते हैं, अगर पुलिस उस पर गंभीर हो जाए तो यकीन मानिए कि बड़े अपराध शायद अपना शेप ना ले पाए। और पुलिस पहले अपने आप को सुरक्षित करे। महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। मोहन यादव जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि बैठक जो ले रहे हैं उसमें बड़े जो वो कड़े निर्देश दे रहे हैं उनका पालन हो, उसके लिए वो लगातार बैठकों के साथ साथ एक्शन की भी खुली छूट पुलिस को दें। और जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, वो एक बड़े स्तर पर चला, आतंकवाद के ऊपर चला, वैसे ही जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहरों में घुसे हुए हैं, जो हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर रखते हैं, उनके खिलाफ भी एक ऐसा ऑपरेशन बनाया जाए और उसको चलाया जाए। बिल्कुल। वाणी आहलूवालिया जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि वाकई जो हमारे शहर हैं वहां पर युवा नशे की गिरफ्त में है, महिला अपराधों में भी काफी केसेस रजिस्टर लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे में निर्देश तो दिए जाते हैं लेकिन जमीन पर उनका असर क्यों नहीं है? कमी कहां पर आप देख रही हैं? समाज में निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक मैं बोलूंगी कि हमारा कोई स्तर बिगड़ता जा रहा है और उसको नियंत्रित करने के लिए हमको समाज में पहले तो पहल करनी पड़ेगी। रही बात मोहन यादव सरकार की, तो जैसे कि हिमाद्री जी बोल रही थी सलाह नहीं लेते, तो सलाह किससे ले? कांग्रेस के उन नेताओं से जो खुद दागी हैं। कहीं एक महिला जो जल के मर गई कुछ वर्ष पहले, उसके लिए न्याय की गुहार पुनः हो रही है, या फिर उस नेता से जो आपके मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में है और जिनके घर पे एक सुसाइड का केस, एक महिला मृत पाई गई थी लिव इन रिलेशन में, या फिर उन कांग्रेसी नेताओं से जो महिलाओं को टंच माल और चाशनी करके संबोधित करते हैं। पहले तो आप अपने खेमे में अपनी महिलाओं को आदर सम्मान दीजिए, सनातन धर्म के अनुकूल। ठीक है वाणी जी, लेकिन आपकी सरकार में क्या सब कुछ बेहतर है? क्या मानती हैं आप? क्या वाकई सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है? जी, बयान दिया। देखिए जो ये पूरा मामला जिसकी जांच हो रही है लव जिहाद की, तो उसकी एसआईटी एक तो नेशनल विमेन्स ब्यूरो ने भी किया है, लेकिन एक एसआईटी प्रदेश की भी गठित हुई है जो सुपरसीड करके ऑब्जर्व कर रही है, जो लैक्यूने निकाल रही है, जो सब जगह स्टडी कर रही है, एनालाइज कर रही है, इंस्पेक्शंस कर रही है, इंटरव्यूज ले रही है। तो ये बोलना कि हमने एक्शन नहीं लिया, देवी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन भी ले रही है, एफआईआर भी कर रही है, जो पिछली आपकी कांग्रेस की सरकारों में होता नहीं था। एफआईआर होती है इसलिए तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, जो ये समिति जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट देने तो दीजिए। आप लोग तो सब हवाई क्या है, कागजी कार्रवाई करते थे, इसलिए रिपोर्ट भी तत्काल बन जाती थी। हमें काम करना है, काम करने में समय लगता है और समय ही हमको परिणाम देगा। परिणाम की ठीक है, धैर्य से आप प्रतीक्षा कीजिए। जी हिमानी जी, क्या समय लग रहा है तो माना जाएगा कि काम हो जाएगा इस बार? देखिए, अपने जो लूप होल्स छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो रास्ते अपनाती है, वाणी जी भी उससे अलग नहीं है कि अपना वो छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए जाए। यहाँ मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, आपके नेताओं की बात नहीं देश ने देखा है, आपके तो मनमोहन सिंह के पैर काम किए थे। आऊंगा वाणी जी, फिर आपको जवाब दूंगा, निश्चित रहें, पूरा मौका आपको दिया गया। हिमानी जी आपकी बात जारी रखें। करती भी है और मारती भी है। दूसरे क्लब 90 के ऊपर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। एक छोटा सा उसका अवैध हिस्सा गिरा दिया गया, उसका रेस्टोरेंट अभी संचालित है, आंशिक रूप से सीज किया गया, आंशिक रूप से तोड़ा गया। आप न्यूज चैनल पे जवाब दे रही है माधुरी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दे रही है। आपको पता है प्रदर्शन क्या होते हैं? आप गुमराह मत करिए। आधी से ज्यादा परेशानियां तो आपकी गुमराह के ये बयानों से होती है। आप क्यों बौखला क्यों नहीं? आप बौखला क्यों नहीं इतना इस मामले में? अगर आप गिर गई और तीनों लोग पैनल में जो बैठे हैं, मतलब आप राहुल गांधी के बयान का भी खंडन कर रही हैं। उन्होंने तो देश की इस एक्शन को सराहा। मध्य प्रदेश पर मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमारी जिस विषय पर चर्चा उसी पर हम केंद्रित रहें। जी हिमानी जी, आपकी बात जारी रखें। उसके बाद अमित जी
तो उसके बाद इस तरह की चीजों में इनकी संलिप्तता हर जगह इनके नेताओं की पाई जाती है और ये हर चीज को पुराने मामलों से तोड़कर और उससे कर देती है। आपको मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और दूसरी चीज, जिन चीजों में भी ये फेलियर होते दिखते हैं तो ये पुरानी नाग लापना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि अगर आप और आपको आपका ज्ञान, आपके मुख्यमंत्री का ज्ञान वाकई बहुत कम है, क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो इतने प्रशिक्षित होते हैं कि उनको नेता और मंत्रियों की सलाह के लिए रखा जाता है। आपको इतना नहीं मालूम कि आप विपक्ष के इतना बड़प्पन की उम्मीद हम नहीं करते हैं। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पर हुआ करता था कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से सलाह ले लिया करते थे और बड़प्पन दिखा दिया करते थे। ये आपसे बड़प्पन की उम्मीद न जनता करती है ना हम करते हैं। पर एक आईएएस लॉबी होती है, आईपीएस लॉबी होती है जो बहुत प्रशिक्षित होते हैं और शिक्षित होते हैं, उनसे सलाह लेने की बात शेफाली जी गौर कर लेते हैं। तो आप भी अपने थोड़ा ज्ञान का दायरा बिल्कुल, बढ़ाइए। मैं आपको बता दूं शेफाली कि गुप्ता जी। मुख्यमंत्री को इंटेलिजेंस ब्रीफ करता है और ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं होता या पुलिस को कुछ पता नहीं होता, ब्रीफ करती है और सीएम उनकी ब्रीफिंग के बाद ही इस तरीके की बैठक और एक्शन लेते हैं। और मुख्यमंत्री जी इस वक्त सेंसिटिव नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि महिला अपराध पर एक ब्रेक लगेगा और शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। लेकिन जरूरत स्ट्रेटेजी की है, जरूरत ये है कि हम घर से शुरुआत करें और ऐसे ठिकानों पर जहां ये पनपता है, जहां ये पलता है, वहां पर अटैक करें। तो सबसे ज्यादा जो चीजें बिगड़ती हैं वो मैं बार बार कह रही हूं कि नशे की गिरफ्त में आके बिगड़ती हैं और बड़े खेप में नशा जो है वो हमारे शहर में पहुंच चुका है, जो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। और यही नशे की शायद वो जड़ होती है जो महिला अपराध जैसी चीजों को पनपा देती है। और महिलाएं अधिकतर होता है कि अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज में, अपने क्लब्स में शिकार बनती हैं, उन लोगों के बीच में शिकार बनती हैं जिन लोगों के बीच में वो रहती हैं। तो हमको, हमारी सरकार को, हमारी इंटेलिजेंस को ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं के इर्द गिर्द जो एक साम्राज्य इकट्ठा होता है या जो लोग उनको ग्रुप में कैप्चर करते हैं वो लोग कौन हैं, वो वाकई में पढ़ने आए हैं या वो गलत लोगों के बीच में फंस रही हैं। तो पुलिस को सारी जानकारी होती है, इंटेलिजेंस को सारी जानकारी होती है, क्विक एक्शन ले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। मैं फिर कहूंगी कि महिला अपराध जैसा शब्द विलुप्त हो तो शायद मोहन यादव की सरकार एक ऐतिहासिक सरकार बने। शेफाली गुप्ता जी, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या मानती हैं आप कि आज पुलिस जो है उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है और फ्री हैंड कार्रवाई हो सकती है मध्य प्रदेश में? देखिए, अगर जी मैं बिल्कुल कहूंगी अगर पुलिस फ्री हैंड होती तो मुझे नहीं लगता कि जगह जगह चौराहों पर पुलिस पर आक्रमण हो रहे होते। पुलिस भी घिर जाती है, पुलिस पर भी आक्रमण हो जाते हैं, पुलिस की पिटाई भी हो जाती है। अगर पुलिस फ्री हैंड होती तो इन लोगों की हिम्मत ना होती कि वो पुलिस पर आक्रमण करें। ऐसी जगह पर कुछ महिलाएं, मैं पत्रकार हूं, यहाँ पर दो मुख्य प्रवक्ता बैठी हुई हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, हम लोग थोड़ी बहुत पहचान या अप्रोच या अपनी जगह या अपनी हिम्मत रखते हैं। मैं उन मासूम महिलाओं और बेटियों की बात करूं जो कुछ नहीं जानती, जो वाकई में अबोध है, वो लड़कियां कैसे भरोसा करें पुलिस पर जो पुलिस खुद पिट रही है। तो पहले तो मैं मोहन यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पुलिस को मजबूत करें, उनको फ्री हैंड दें, उनको ये विश्वास दें कि अगर वो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो उनपे किसी तरीके का कोई फ्रेम नहीं किया जाएगा। जी हिमानी जी, आपकी बात रखें, फिर वाणी जी का रुख करेंगे। हिमानी जी। बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा शेफाली जी से, शेफाली जी जो बात बोल रही है वो बिल्कुल सही है कि पुलिस खुद पिट रही है। अनुशासनहीनता के लिए मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, बख्शा नहीं जाएगा। और इसके ऊपर ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस पर जोर दिया है, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट शुरू से ही किया था कि जो अधिकारी अपने कार्य नहीं करते, जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते, उन पर बिल्कुल गाज गिरेगी, उन पर एक्शन लिया गया, उनको जो उचित दंड है वो दिया जाएगा। पर इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज और भी सख्त इस निर्देश को कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट है कि जो डिफॉल्टर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उसमें उनको बिल्कुल उचित दंड देते हुए उन्हें बिल्कुल जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। एंड इसका अर्थ होता है कि सबको फ्री हैंड मिलेगा काम करने के लिए, परंतु आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल करिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बात आती है और लगातार ये भी कहा जाता है कि दबाव है, लेकिन अब तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है कि जहां पर काम नहीं होगा वहां पर एक्शन भी लिया जाएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए।
इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।